मेरी कहानी का शीर्षक है बेनाम सा एक रिश्ता। धूप से लथपथ थका दिन चॉकलेटी शाम की गोद में सर रखकर गहरी गहरी सांसें ले रहा था। फिजा पर धुंधलका गहरा हो रहा था और शहर भर के गंदे मोहल्ले के सड़ते हुए कूड़े के ढेर से दिमाग तक को घुटन में डाल देने वाली सड़ांध का भपका शाम की सर्द हवा के साथ दूर दूर तक फैलना शुरू हो गया था। यूं तो दिन भर उस कूड़े से सड़ांध के झोंके उठते रहते थे, लेकिन शाम होते होते उसकी बदबू में और भी इजाफा हो जाता। मगर मुनवा की जिंदगी में इन बदबुओं को सूंघते रहने और कचरा बीनने के सिवाय और कुछ नहीं रह गया था। शाम होते ही उसका पुराना बोरा कचरा से भर जाता। गंदी बोतलें, इस्तेमाल शुदा पॉलीथीन, टीन के डब्बे, शीशे के टुकड़े और विभिन्न बाज़ाहिर बेकार चीज़ों से उसका बोरा भारी नजर आने लगता। तब वो सीधा कबाड़ी की दुकान पर पहुंचता, उसे बेचता और पैसे लेकर घर की तरफ चल पड़ता। माँ उसके इंतजार में बैठी रहती कि कब वो पैसा लेकर आए कि चूल्हा गर्म हो। मुनवा बोरा को एक तरफ डालकर बनिए की दुकान पर पहुंच जाता। आधा किलो आटा, 100 ग्राम दाल, 50 ग्राम तेल, नमक, मिर्च और हल्दी लाकर माँ को पकड़ा देता। टीबी रोग से ग्रसित माँ दिन भर चुनकर लाई हुई लकड़ियों से चूल्हा गर्म करती और तवा उस पर डाल देती। मुनवा बाहर के हैंडपंप पर हाथ मुंह धोने के लिए चला जाता। वापिस आकर उसी गंदे बोरे को बिछाकर बैठ जाता जिसमें सामान बीन कर रखता था। मुनवा का बाप रिक्शा चलाता था और अपनी कमाई का आधा हिस्सा शराब में खर्च करता था। आधे पैसे से फुलवा की दवा आती या झोपड़ी का किराया अदा होता था। लालटेन की मध्यम लरसती हुई रोशनी में फुलवा आधा कच्चा आधा पक्का खाना मुनवा को परोस देती। वो जल्दी जल्दी खाने को हलक से नीचे उतारता और उसी बोरे पर अपना थका हुआ जिस्म फैला देता। बाप आधी रात को शराब के नशे में धुत कभी कभी सड़ी गली मछलियां बाजार से लेकर आता, उन्हें तलने के लिए कहता। फुलवा बेदिली से जैसे तैसे तलकर उसे देती। वो खाता और ढेर हो जाता। काफी देर रात तक गाना गाता रहता, काफी शोर शराबा करता। रात धीरे धीरे खामोशी की गोद में आंखें बंद कर लेती। मुनवा की जिंदगी में दुख दरिया की तरह रवां दवां था और वो डूबती कश्ती की तरह हिचकोले लेता रहता था। फिर भी वो रात भर खूबसूरत उड़न तश्तरी में बैठकर सपनों की दुनिया में सैर को निकल जाता। सुनहरे ख्वाब उसके इर्द गिर्द मंडराते रहते। वो ख्वाब में कभी हंसता, कभी मुस्कुराता और कभी कभी रो भी पड़ता। मुनवा के रात और दिन में कोई ऐसा पल नहीं था जिसे कोई खूबसूरत नाम दिया जा सकता। उसका रोजाना का यही काम था कि सुबह सवेरे उठता, मुंह हाथ धोकर या बिना मुंह धोए अपना पुराना बोरा लेकर सामान बीनने के लिए निकल जाता। रास्ते में उसे कभी कभी कोई हैंडपंप, कोई हैंडबिल, पुराना अखबार या उसका टुकड़ा मिलता। वो उसे उठाकर किसी जगह बैठ जाता, उसमें छपी तस्वीरों को गौर से देखता और उसमें छपे शब्द को पढ़ने की नाकाम कोशिश करता। कभी कभी वो सफेद कागज उठाकर उस पर एक दायरा बनाता, दायरे के बीच कुछ लिखता, मगर लिखावट पढ़ी नहीं जा सकती थी। शायद उसकी उंगलियों की हरकत कोई निशान बनाती। फिर उस कागज को मोड़कर अपनी जेब में डाल लेता, टूटे कलम को जेब में खोंचता और अपने काम में लग जाता। जब तक वो कचरे के ढेर पर रहता और सामान बीनता, उस कचरे के ढेर से उठने वाली दुर्गंध उसके नथुनों से होता हुआ उसके एहसास में प्रविष्ट कर जाता। वो बदबू उसके दिमाग में बिल्कुल बस गई थी। वो बदबू का इस कदर आदी हो गया था कि वो एक कचरे के ढेर से हटकर दूसरे कचरे के ढेर तक पहुंचने के बीच जो क्षण आते, वो क्षण उसके लिए बदमजा और सीठे होते। उसकी कोशिश यही होती कि ज्यादा से ज्यादा देर तक वो कचरे के पास ही रहे, ताकि दुर्गंध का वजूद उसकी तन्हाई का साथी बना रहे और वो ज्यादा से ज्यादा सामान भी बीन सके। मुनवा अब सामान की तलाश में शहर के एक नए बसे हुए नौ आबाद इलाके में भी जाने लगा था। उधर अभी दूसरे लड़के अपने थैलों के साथ नहीं पहुंचे थे। ये इलाका आम शहरी हुदूद से जरा अलग थलग था और उस कॉलोनी में बस थोड़ी ही दूर पर कचरे का एक बड़ा सा टीला खड़ा हो गया था। जिस स्थान पर कचरा डाला जाता था
उसके पास ही एक बड़ा सा नाला भी बहता था। नाले की दूसरी तरफ 15-20 कदम के फासले पर एक मकान था। ये नया नया तामीर हुआ था। उसमें समीर मलकानी और मिसेज मलकानी रहते थे। समीर मलकानी किसी कंपनी में बड़े ओहदे पर फाइज थे। कंपनी ने एक कार भी दे रखी थी। मिसेज मलकानी की कोई खास व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उसका ज्यादा वक्त घर पर ही गुजरता। आसपास के दूसरे मकान अभी निर्माणाधीन थे, इसलिए पास पड़ोस में मिलने जुलने वाले भी नहीं थे। मिसेज मलकानी मुनवा को सामान बीनते देखती उसे बहुत अफसोस होता कि गुर्बत ने इस बच्चे को कहाँ लाकर फेंका है। इसकी उम्र अभी पढ़ने लिखने की थी, लेकिन किस्मत ने हाथों में बोरा पकड़ा दिया है। मुनवा पर मिसेज मलकानी को बहुत तरस आता। मलकानी की शादी को कई साल हो गए थे, मगर अभी तक उसकी गोद खाली थी। शायद इसलिए उसकी निगाहें मुनवा को हसरत भरी निगाहों से देखती रहती। मुनवा को जरा भी एहसास नहीं हो सका था कि किसी की नजरें उसका पीछा करती रहती हैं। एक दिन अचानक उसकी नजर उस घर की तरफ उठ गई तो उसने महसूस किया कि एक औरत मुसलसल उसे ही घूरे जा रही है। फिर उस औरत ने हाथ के इशारे से उसे बुलाया। पहले तो मुनवा इधर उधर देखने लगा कि शायद किसी और को बुला रही है, लेकिन जब मिसेज मलकानी ने उसकी तरफ इशारा किया तो वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ चल पड़ा। सामान से भरा बोरा बाहर ही छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मिसेज मलकानी पहले ही दरवाजा खोलकर खड़ी थी। क्या नाम है तुम्हारा? मुनवा। कहाँ रहते हो? पुश्ता पर, जमुना के पास जो है। खाना खाया है? मुनवा ने नाम में सर हिलाया। यहीं ठहरो, अभी लेकर आती हूँ। मिसेज मलकानी अंदर गईं और एक अखबार में चंद रोटियां और सब्जियां लेकर आ गई। मुनवा खाना लेकर दूर हट गया। मिसेज मलकानी उसे देखती रही। मुनवा ने भी मुड़कर एक बार मिसेज मलकानी को गौर से देखा, फिर एक जगह बैठकर रोटी खाने लगा। ये कोई नई घटना नहीं थी। यदा कदा रहम दिल औरतें उसकी गरीबी पर तरस खाकर उसे खाना खिला देती थी, लेकिन यहाँ ये मामूल में दाखिल होता चला गया। मिसेज मलकानी रोजाना उसे बुलाकर खाना देने लगी। कभी कभी वो मुनवा के पहुंचने से पहले ही खड़ी रहती और जब मुनवा आता तो उसे खाना देकर जैसे उन्हें इत्मीनान हो जाता। धीरे धीरे इस मामूल में एक तब्दीली ये भी आई कि अब अखबार में खाना देने के बजाय प्लेट में देने लगी थी और उसे वहीं अपनी आंखों के सामने खाने को कहती। फिर पानी की एक बोतल भी लाकर देती। अब खाना भी बेहतर और ताज़ा होता। जो घर में पकता वो मुनवा को भी मिल जाता, या ये कहिए कि मुनवा के हिस्से का भी खाना पकने लगा था। मुनवा की जिंदगी में एक जुगनू चमका था। बरसों से उसकी जिंदगी जो एक डगर पर रेंग रही थी, उसमें थोड़ी तरोताजगी आ गई थी। चंद हसीन लम्हे उसमें शामिल हो गए थे। अंधेरों के हमलों से लड़ने वाला मुनवा अब खुद को उजाले का एक हिस्सा तस्वुर करने लगा था, मगर वो इस रोशनी को खुद खपा नहीं पा रहा था कि वो जिस जिंदगी का आदी था वो उसी में जीना चाहता था। नर्म व नाजुक और पुनीत जज्बों को उसने कभी महसूस ही नहीं किया था। उसने बाप की झिड़कियां सुनी थी, उसकी लात खाई थी, माँ की गालियां भी उसे बर्दाश्त करनी पड़ी थी। मोहब्बत के गीत तो उसके से कान बिल्कुल अपरिचित थे। इतनी मासूम भोली भाली सूरत उसने अपनी माँ की भी कभी नहीं देखी थी। मुनवा अक्सर सोचता, उस औरत से क्या रिश्ता है मेरा? ये औरत मुझ पर इस कदर मेहरबान क्यों है? इस दुनिया में मुझ जैसे चेहरे तो बहुत से होंगे, लेकिन मुझ जैसों के लिए तो सब बेगाने हैं, सब अनजाने हैं। चेहरों के इस झुरमुट में उस औरत का चेहरा मुनवा के जहन के अंदर धीरे धीरे अपना अक्स बनाता जा रहा था। ख्वाबों के साँचों में ढलकर कई रंग कई रूप बदलकर उसे घेरे में लिए जा रहा था। वो हैरान था, क्या नाम है इस रिश्ते का? बस बेनाम सा एक रिश्ता। वो बेनाम सा रिश्ता और उस औरत का चेहरा याद आते ही उसके अंदर ताजगी आ जाती और मुनवा सरशारी के आलम में उस औरत के साथ गुजारे हुए क्षणों के जादू में खो जाता। वो औरत कितनी अच्छी है, उसे रोजाना खाना खिलाती है, मोहब्बत से पेश आती है, उसे प्यार भरी नजरों से देखती है। जब तक वो खाना खत्म नहीं कर लेता उसे निहारती रहती है, और जब खाने से फारिग हो जाता है
तो फिर इत्मीनान की सांस लेती है। और कुछ चाहिए? मिसेस मलकानी मोहब्बत भरी नजरों से सवाल करती। मुनवा ना में सर हिला देता, फिर भी मिसेस मलकानी उसकी हथेली पर 10 का एक नोट रख देती। रास्ते में तुम्हें जो चीज पसंद आए खरीद कर खा लेना। मुनवा कभी हथेली में पड़े नोट को देखता और कभी मिसेस मलकानी को। फिर वो उठता और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ घर की ओर बढ़ता। जब तक वो मिसेस मलकानी की नजरों से ओझल नहीं हो जाता, वो उसे देखती रहती। जिंदगी सुबह से शाम तक दौड़ाती है, फिर रात आती है और रातों को ख्वाबों के समुंदर में गोता खिलाती है। मुनवा को ऐसा लगता जैसे वो तूफान की जद में है और उसका वजूद उस तूफान के घेरे में फंस गया है। वो हाथ पैर मारकर तूफान से बचना चाहता है, लेकिन लाहासिल। अब उसके इख्तियार में कुछ नहीं है। अचानक उसकी आंख खुल जाती है। अब वो सुनहरे ख्वाब की जगह मिसेस मलकानी को देखने लगा था, जो धीरे धीरे ममता के बंधन में उसे कैद करती जा रही थी और वो उनकी मोहब्बत के जादू में डूबता जा रहा था। वो सोचता, मिसेस मलकानी के साथ गुजारे हुए पल बस एक ख्वाब ही तो है, फकत चंद दिनों का तमाशा जिसे एक दिन खत्म हो जाना है। वो महसूस करता कि मिसेस मलकानी को देखकर वो कमजोर पड़ जाता है, उनकी तरफ खींचा चला जाता है। क्या उसे लजीज खाना खींच कर ले जाती है? क्या उसे लजीज खाना खींच कर ले जाता है, या 10 रुपया, या फिर कोई और चीज? हालांकि उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो हर रोज ये सोचकर घर से निकलता कि आज मिसेस मलकानी को वो इनकार कर देगा, लेकिन उस पर नजर पड़ते ही वो सब कुछ भूल जाता। वक्त की बूंद में जज्ब होती आवाज उसके पैरों की जंजीर बन जाती। फिर उस वक्त उसका दिल धक धक करने लगता, जैसे वो कोई जादूगरनी हो जिसने अपने जादू से मुनवा को अपने बस में कर लिया हो और वो उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हो। मुनवा के मामूल में जो तब्दीली आई थी उसे जरा भी ना सुहाता। वो अपनी अज़ल हालत में ही जीना चाहता था, मगर ना जाने क्या था कि वो बेबस होकर मिसेस मलकानी के एक इशारे पर उसके पास पहुंच जाता। लेकिन ये नजदीकी चंद चंद क्षणों की होती। मुनवा के जाने के बाद मिसेस मलकानी को फिर से तन्हाई का नाक डसने लगता। हर तरफ एक सन्नाटा तारी हो जाता, खामोशियां सिसकियां भरने लगती और ऐसे गुजरते लम्हों की अथाह ऊंचाइयों में वो अपने वजूद को बेयारो मददगार महसूस करती। वक्त तो बहता हुआ धारा है, बहता जाएगा। वक्त यूं ही लम्हा, साल और सदी में तब्दील हो रहा है, लेकिन वक्त के बहते हुए तेज धार में कहीं वो गुम हो गई तो? और तब मुनवा उसके हवास पर पूरी तरह छा जाता। काश मुनवा मेरे साथ रह जाता तो उसे खूब प्यार करती, उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती और किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवा देती। आखिर एक दिन मिसेस मलकानी ने एक फैसला कर ही लिया। उस दिन उसने मुनवा को घर के अंदर बुलाया, उसे बाथरूम में ले गई और शावर खोलकर नहाने के लिए कहकर बाहर चली आई। मुनवा अच्छी तरह नहाकर जब बाहर निकला तो उसका रंग निखर आया था। मिसेस मलकानी उसे अपने बेडरूम में ले गई और नया सिला हुआ कपड़ा उसे पहनने को दिया। मुनवा को अजीब सा लग रहा था, ये औरत क्या कर रही है। कपड़े पहनाने के बाद उसके बाल संवारती है और ढेर सारा खुशबू उसके कपड़े पर छिड़क देती है। चारों तरफ तेज खुशबू चकराने लगती है। मुनवा को इस खुशबू में अजीब सी घुटन का एहसास होता है। इन सब चीजों का वो कतई आदी नहीं था। वो इस माहौल और इन सब चीजों की लज्जत से बिल्कुल अपरिचित था। उसकी नाक में तो कचड़े की सलांत बसी हुई थी। उसके दिल व दिमाग में एक घुटन का आक्रमण होने लगता है। एक हैजानी कैफियत से वो दो चार होने लगता है। खुद को मामूल पर लाने के लिए वो उसी सड़ांत की तरफ भागना चाहता था, लेकिन मिसेस मलकानी उसका रास्ता रोककर उसे डाइनिंग टेबल पर बिठा देती हैं। आज मिसेस मलकानी ने उसके लिए बहुत ही लजीज खाने खास तौर पर तैयार किए थे। मुनवा एक नज़र पकवान पर डालता है तो एक नज़र मिसेस मलकानी पर और कभी खुद को देखने लगता है। काब और प्यालों से, खुद उसके कपड़ों से, मलकानी के लिबास से, यहाँ तक कि आसपास की फिजा में बस खुशबू ही खुशबू चारों तरफ फैल रही थी, जिसने मुनवा को पसीना पसीना कर दिया था। उसके पेट में सांस नहीं समा रही थी और आखिरकार मिसेस मलकानी ने जैसे ही उसे खुद अपने हाथों से खिलाना चाहा, वो चकरा कर कुर्सी से नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। धन्यवाद।
कैसे करता है? फिनिश आप डाल सकते हैं। अरे इसका दाब दिया। अरे भाई कौन